हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आप सभी का विलेज विद ज्योति के चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो ये वाला ब्लॉग हमारा शनिवार और रविवार 2 दिन का है। तो यहाँ पे आज है शनिवार के दिन सुबह। तो सुबह का सारा काम हो गया है और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और सुबह में ही लाइट कट हो जाती है। सुबह में क्या 5 बजे भोर में ही लाइट कट हो जाता है। तो इस समय ठंड का समय रहता है ना, तो दरवाज़ा बंद करके ही घर में कोई काम करो तो अच्छा रहता है। तो चारों ओर से पैकिंग है, इसी वजह से अंधेरा अंधेरा सा आप सभी को दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैं रख दी हूँ अरहर की दाल बनने के लिए। और यहाँ पे सब्जी को छौंक दी हूँ, आलू मटर और गोभी की सब्जी है। सूखी सब्जी यानी भुजिया टाइप की बना लूँगी। और इसके साथ में थोड़ा सा हल्का सा मसाला, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको हम धीमे आंच में पका लेंगे। और इस तरह से भुजिया बनाओ गोभी मटर आलू डालकर तो बहुत ही टेस्टी भुजिया बनता है। इधर हम दाल हमारा कुकर से जैसे बाहर आ गया है। और सुबह में ही रोटी सब्जी दाल बना लूँगी, चावल बाद में बनाओगी। और बच्चों का भी काम चल जाएगा, सब्जी और रोटी लेकर चले जाएंगे स्कूल। कभी पराठा भी दे देती हूँ, कुछ तो कुछ हमेशा इन लोगों के लिए बना कर दे देती हूँ। तो कल ही पराठा बनाए थे, तो आज ये लोग बोले कि मम्मी आज ही पराठा बना दो। बोले नहीं, कल बनाए थे, आज नहीं बनाएंगे। इधर हम दाल में तड़का लगा लेते हैं। और चलिए अब हम खाना जैसे बना लेते हैं। और यहाँ पे इस शनिवार के दिन शाम का ही समय है। तो यहाँ पे हम आ गए थे खेत में थोड़ा सा पालक ले जाने के लिए। अब हमारा गोभी भी अच्छा खासा निकल रहा है, किसी दिन दिखाओगी। तो गोभी तो ऐसे होता है ना कि ऐसे सारा दिन सब्जी एक ही सब्जी खाने से जी उग जाता है। तो इसी वजह से तो यहाँ पे हमारी गोभी में एक एक पालक रह गया है। तो इसको हम सोचे कि निकाल लेते हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर वही हम निकाल भी रही हूँ और खेत में साफ भी कर रही हूँ। और यहाँ पे आज थोड़ा सा बादल जैसे बादल छाया हुआ है और थोड़ा हल्का हल्का सा बादल छाया हुआ है। और बादल जब छाता है तो उतना ठंड भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे चलिए हम पालक ले लेती हूँ और चलूँगी खेत में। खेत में कर रही हूँ, घर में चलकर भी खाना पानी का जैसे इंतज़ाम करना होता है। शाम को भी हम थोड़ा जल्दी खाना बना लेते हैं। और बच्चों का सोमवार से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है ना, तो उन लोगों को भी देखना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए सभी लोग शाम के समय ना ऐसा समय है ना कि शाम के समय जो भी सब्जी वब्जी लगाए रहते हैं ना, शाम के समय सभी लोग आ जाते हैं सब्जी लेने के लिए। और ये वाला ब्लॉग हमारा संडे का है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ पे जो बच्चे आंगन में फूल लगाए थे ना, वही दिखा रहे। और यहाँ पे भी आज सुबह हम खाना वाना बना ली थी। और यहाँ पे अभी हम झाड़ू नहीं लगाए थे, तो हम बोले चलो अब झाड़ू लगा लेते हैं। और समय ऐसा होता है ना कि सुबह में ना कि थोड़ा सा लाइट कट हो जाती है, तो अंधेरा में थोड़ा काम करना मुश्किल भी हो जाता है। कभी कभी हम कर भी लेती हूँ, कभी कभी रह भी जाता है। तो यहाँ पे खाना वाना बन गया है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ का हम झाड़ू लगा लेती हूँ। और जैसे सुबह में हम चावल नहीं बनाते हैं, रोटी ही बनती है। तो आज बच्चे घर पे है, तो हम बोले कि जब बच्चे खाएंगे तभी चावल बनाओगी। थोड़ा सा रोटी बना दी इनके लिए। और यहाँ पे खाना बनाते वक्त ना पानी गिर जाता है, तो इस समय थोड़ा सा भी पानी गिरता है ना तो बहुत अजीब जैसा लगने लगता है। तो यहाँ पे भी हम झाड़ू लगा लेती है। और बच्चे यहाँ पे खाए पिए भी है, यहीं पे बैठकर कुछ बनाओ तो बच्चे सुबह में कुछ तो खा नाश्ता पानी कर लेते हैं। तो चलिए ये घर का भी झाड़ू हो गया। और आज जब बच्चों का स्कूल होता है ना, तो थोड़ा सा हम लेट भी जगते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा आंगन बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। लेकिन आंगन अभी हमारा जैसे फंसा हुआ है, इसी वजह से हम लिपाई भी नहीं कर पा रही हूँ। और जब दूसरी बार गाड़ी आई ना, तो पूरा ही जहाँ पे ना ये नल लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे ईंटे के जैसे जोड़ाई किए गए थे कि जैसे ट्रैक्टर वैक्टर आकर घर में आ जाता है। तो वो थोड़ा सा ना अंधेरा टाइप का हो गया था। दूसरा दिन हम बोले थे ना कि एक दिन और गाड़ी आएगा घर में, तो अंधेरा टाइप का हो गया था। अंधेरा क्या 6:30 हो गया था। तो इस समय तो 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, 6:30 तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर आकर जैसे पूरा ही ट्रैक्टर नीचे जो टायर होता है ना, वो आकर नीचे ही हो गया।
तो वो वाला ना थोड़ा सा ईटा सब निकल गया है, तो उसको देखते हैं कब तक ये उसको सही करेंगे कि वैसे ही छोड़ देंगे। तो वहाँ का हमको साफ़ सफाई करना है। और यहाँ पे देखिए बच्चे आ गए थे खेत में सुबह सुबह, तो यहाँ का खेत का भी ये हल्दी वल्दी जो है ना ये सब सूख जाएगा, तो इसको भी हमको साफ करके जला देना है। और यहाँ पे सब बच्चे कागज कुरकुरे सब ऐसे करके खाते रहते हैं, तो इन लोगों को मैं बोलती भी हूँ कि इतना ना खाया करो, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है ना, हमसे काम नहीं बनता है। तो अपने पापा से ही बोलते हैं कि पापा हमको ये चीज़ चाहिए, तो इनके पापा बहुत आसानी से दिला देते हैं। इनको भी हम बोलने लगती हूँ कि हमेशा बच्चों का हर एक जिद नहीं पूरा करना चाहिए, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो बोलते हैं चलो रहने दो, बच्चे हैं ना। लेकिन हमको बहुत कभी कभी गुस्सा भी आने लगता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, हम अपना खून जलाकर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो यही है, होता है ना कि जब घर में कोई बोलने लगता है ना, तो उसमें बोलो तो बहुत ही जैसे आगे हो जाता है। तो बच्चों के पीछे कभी कभी हम लोगों में ज़्यादा ही लड़ाई भी हो जाती है। तो यहाँ पे झाड़ू लग गया है, तो यहाँ पे चावल नहीं था, तो चावल तो वैसे हमारा इस समय जैसे नया नया चावल है ना, तो पूरा साफ़ ही रहता है, लेकिन बिना बनाए ना वो जी मन नहीं भरता है। तो इसको हम अच्छे से थोड़ा सा जैसे भूसी उसी हल्का फुल्का रहता है, तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और इसको साफ़ करके हम रख लेते हैं। डेली बनाओ ना तो डेली नुकसान होता है चावल, जैसे डेली बनाओ तो इधर उधर छिटने लगता है। तो हम हफ्ते 10 दिन के लिए एक बार में ही बना कर रख देती हूँ चावल को, कि अच्छा रहेगा। और आटा भी 1 महीने के लिए हम पिसा कर रख देते हैं। तो अब तो मौसम का कोई गारंटी नहीं है कि जैसे मान लीजिए जितने दिन धूप दिख रहा है, बाकी का दिन भगवान ही जाने कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा चावल अच्छे से बन गया है, और इतना चावल बच गया है तो इसको हम ले जाकर रख देंगे। और ये वाला चावल ले जाकर किचन घर में रख दूँगी। अब धूप भी हम बस यही इंतज़ार कर रही हूँ कि आंगन में धूप आ जाए तो मैं बच्चों को नहला दूँ। तो इसके बाद यहाँ पे कल शाम को ही हम कपड़ा उपड़ा धो लिए थे, और आधा कपड़ा कल शाम को धोए थे बच्चों का, और आधा कपड़ा कल सुबह ही स्कूल का धो लिए थे। तो ले चलती हूँ ये सब कपड़े को मैं छत पे फैला दूँगी कि अच्छे से सूख जाएगा। और आज धूप भी धुंधलापन जैसा निकला हुआ है, और ठंड के समय ना हमको बहुत ही काफ़ी नुकसान होता है सर्दियों में। तो इसी वजह से हमको ठंड में बहुत ही बचना पड़ता है। बहुत अपने आप को जितना मैं बचा सकूँ उतना ही बचाती हूँ, लेकिन ये होता है ना कि घर में मैं हूँ और छोटे बच्चे तीनों ही है, तो इन लोगों को भी हम काम नहीं उतना करने देती हूँ। बस वही जब मौसम सही रहता है ना, गर्मी का समय रहता है तो झाड़ू बच्चे लगा लेते हैं, और ठंड के समय में कुछ इन लोगों को कुछ हम करने नहीं देती हूँ। और हमारा भी जैसे होता है ना कि अपने शरीर पे चलो थोड़ा सा वो कर लो, तो वही मैं भी करती हूँ। ये बोलते हैं कि थोड़ा बहुत बच्चों से भी काम कराया करो, तो मैं बोलती हूँ कि बच्चे क्या करें, इतना ठंड लग रही है, अगर थोड़ा सा भी बच्चों का ठंड लग जाएगा तो उसका हमको ही भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको मैं बोल रही थी कि चलो नहला दूँ। तो यहाँ पे ये जो रस्सी फांगना होता है ना, वही पापा से मेला में खरीदवा कर लाई थी, तो वही फान रही थी। और यहाँ पे धूप आ गया था, तो ये बोली थी कि हमको यहाँ पे नहीं नहाना है, हमको वहाँ पे नहाना है। तो हम बोले चलो यहाँ पे हम ऐसे लगा देते हैं ना, बेसिक तो नहा लूँगी। तो बोली कि नहीं हमको नहीं नहाना है। जिद भी बहुत कर रही थी, लेकिन ये ऐसा होता है ना कि समझाने पर बहुत ही मुश्किल से समझती है। नहीं तो जब अपना जिद लेकर बैठ जाती है ना, तो अपना ही जिद पूरा करवाने में लगी रहती है। तो यहाँ पे धूप आ गया है, तो और यहाँ पे हम गर्म पानी भी कर ली हूँ। तो यहाँ पे टब में पानी चला दी, और इन लोगों को अब चलती हूँ बाल धोकर नहला दूँगी। यही नहाएगी यहाँ पे, वो दोनों तो चल जाएगी बाथरूम में नहाने के लिए। तो यहाँ पे पहले इसका हम बाल धो देते हैं। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ना भी पसंद आए तो भी बताइएगा। तो अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अच्छा लगे। और आप लोगों का कमेंट पढ़कर हमको बहुत ही अच्छा लगता है। जितने भी हमारे दोस्त कमेंट करते उन लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ, और ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे इसका मैं बाल धो ली हूँ, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे उसके बाद हम कोई वीडियो नहीं बनाए थे। तो यहाँ पे शाम का समय है, तो यहाँ पे आंगन में हमारे जो लौकी लटका हुआ है ना, तो वही लौकी हम तोड़ लिए थे। तो आज इसकी बनाओगी कोफ्ता, लौकी के कोफ्ता। तो आप सभी के साथ तो हम लौकी के कोफ्ता लगभग 2 से 3 बार शेयर कर चुकी हूँ, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाओगी।
तो यहाँ पे पहले हम लौकी को अच्छे से कट करके उसको अच्छे से छिलका उतार ली हूँ और यहाँ पे इसको मैं दे दूँगी धोने के लिए। धोने के बाद यहाँ पे कद्दूकस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वही जो हम रेगुलर सब्जी में मसाला डालते हैं बनाते हैं वैसे ही बनाऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करूँगी और आप सभी से मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।